वेलकम बैक एवरीबॉडी। आर्टिकल 19(1)(b) में जो प्रदर्शन करने का अधिकार दिया गया अब वो डिजिटल डोमेन में भी चला गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन से ही मैं वीडियो आपको शुरू कर रहा हूँ कि ई स्ट्राइक से आप क्या समझते हैं, ठीक। और डिजिटल युग में जो प्रदर्शन का अधिकार है वो किन विधिक सीमाओं के अंतर्गत है, संक्षेप में समझाइए। तो क्या है कि डिजिटल युग में पारंपरिक हड़तालें जो होती थी, जो प्रदर्शन होते थे, ठीक है, जाकर के रामलीला ग्राउंड में या जंतर मंतर में, उसकी जगह क्या हो गया, डिजिटल विरोध प्रदर्शन, ई प्रोटेस्ट। अब आपको समझना होगा कि ई प्रोटेस्ट होता क्या है। जब तक आपको यही पता नहीं होगा तो ई स्ट्राइक जो होती है, जिसको हम डिजिटल या वर्चुअल धरना कहते हैं, उसमें क्या क्या शामिल है। डिजिटल लॉग आउट, ठीक है, कि सारे के सारे कर्मचारी एक बार में ही लॉग आउट कर दें, ठीक है। अब लॉग आउट कर दे तो वो अनुपस्थित हो गए एक तरह से, ठीक है। ईमेल और एप्लीकेशन बॉम्बार्डिंग भी होती है। कंपनी या सरकार के सर्वर पर अचानक भारी ट्रैफिक डालकर काम रोक देते हैं, ठीक है। ये नई तरीके हैं हड़ताल करने के, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, हमारे पास फिजिकल वर्कर की जगह नॉलेज वर्कर्स है, और नॉलेज वर्कर्स का हड़ताल करने का तरीका अलग है, ठीक है। लॉग आउट कर दो, ठीक है, ईमेल से बॉम्बार्डिंग कर दो, ठीक है। सोशल मीडिया हैशटैग चलाओ, जिसको हम वर्चुअल धरना कहते हैं, ठीक है। हैशटैग चलाते रहते हैं ना, ट्विटर पे हैशटैग चलते हैं, एक्स पे, ठीक है। तो हैशटैग चलाना भी ठीक और वो शाम तक 10,000 बार रिट्वीट हो गया, 12,000 बार नंबर 1 पे आ गया, नंबर 2 पे आ गया, ठीक है। तो वो सारे हैशटैग भी जो होते हैं वो भी हमारे डिजिटल ई स्ट्राइक का एक तरीका होता है, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया पे हैशटैग चला देना, तो ये लॉग आउट कर देना, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि सरकार पे या संगठन पे दबाव बनता है और संगठन उनकी बातें सुनता है। ये तरीका कोई बुरा नहीं है, ठीक है। इसको भी हम मानते हैं कि ये हमारे अनुच्छेद 19(1)(b) का ही विस्तार है, लेकिन इस पे प्रतिबंध लगा सकती है सरकार, ठीक। इस ई स्ट्राइक पे कब लगा सकती है, अगर डिजिटल हड़ताल से देश की अर्थव्यवस्था या सेवा जैसे ऑनलाइन बैंकिंग है, ठीक है, एयरलाइंस है, या अन्य सरकारी रेलवे है, सरकारी सेवाओं पर अगर असर पड़ रहा है तो सरकार ई स्ट्राइक को प्रतिबंधित कर सकती है, ठीक है। इसके लिए IT एक्ट 2000 के तहत किसी भी वेबसाइट को जानबूझकर बंद करना या सरकारी सर्वर को रोकना एक अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। थैंक यू।